Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on this platform of CCA Academy. CCA Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये पेपर करवाया था HPPSC ने 13 मई को, राइट, 13/5/2024 को, यानी सोमवार को ही ये पेपर हुआ है। और ये लेक्चरर रोग निदान, लेक्चर रास शास्त्र और लेक्चर संहिता सिद्धांत, यानी ये आयुर्वेदिक जो लेक्चरर कैडर का है उसका जो है एग्जाम हुआ था, राइट। और यहाँ पर भी जो है ये प्रोविजन रहा था कि आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो HPPSC की, अगर वहाँ पर पेपर 1 आना है तो ये वीडियो सीरीज जो है आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये जो HPPSC ने क्या किया, बहुत ही ट्रिकी सा किया। ये जो पेपर आया है ये केवल मात्र इंग्लिश मीडियम में आया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैक्सिमम जो है हिंदी मीडियम के होते हैं, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम में तैयारी की होती है, तो अपनी जीके भी उसी अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम में ही तैयार की होती है, राइट। तो HPPSC ने क्या किया, यहाँ पर जो जीके है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में थी, तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो पूछी गई है। तो इट वॉज मेड अ सी स्टेट इन 1950। ये जो है ग श्रेणी का राज्य कब बना था, सी स्टेट 1951 में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1966 में इट्स डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज टू 9, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, द चंद्रकूप लेक इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये स्टेटमेंट गलत है। कांगड़ा में नहीं है चंद्रकूप झील। चंद्रकूप झील मैं बार बार पढ़ाती हूँ कि ये झील चंबा में है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। द तांतागिरी है ना, यहाँ पे तांतगिरी लिखा हुआ है, बट हिंदी में इसे तांतागिरी कहा जाता है। द तांतागिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, ये भी स्टेटमेंट सही है। रावी रिवर 2 धाराओं से मिलकर बनती है, भांदर और तांतागिरी से मिलकर ही रावी बनती है। तो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा, 2nd and 4, राइट। फिर उसके बाद पूछा गया है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मियार ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो जी ग्लेशियर्स की भूमि किसे कहा जाता है, कहा जाता है लाहौल को, राइट। लाहौल स्पीति में ही सबसे ज्यादा ग्लेशियर जो हैं प्रेजेंट है, तो मियार ग्लेशियर भी मियार घाटी लाहौल में ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। मैं बार बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने गौर किया होता तो हमारा ये HPGK वाला पोर्शन जो जिसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो यहीं से ही क्लियर हो जाना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की आज आ चुकी है, तो उसी के हिसाब से मैं इन्हें डिस्कस कर रही हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी ये जो सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये कुल्लू वैली से रिलेटेड हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी, जो कुल्लू है वो मंडी और लारजी के बीच में ब्यास नदी की वजह से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बी स्टेटमेंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर बिटवीन निर्मंड एंड मनाली। और सी क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय पार्वती रिवर बिटवीन नगर एंड रोहतांग पास। और डी ऑप्शन है, इट इज फॉर्म्ड बाय सतलज रिवर बिटवीन मंडी एंड मनाली। तो सतलज रिवर तो है ही नहीं, कुल्लू घाटी जो है ब्यास रिवर से ही बनी है, तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल रॉन्ग रहेगी। ये जो है मंडी और लारजी के बीच में, हाँ, इसमें ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इन्होंने 3rd का ए ऑप्शन सही दिया है। इट इज फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी, ओके। हाँ, मंडी और लारजी के बीच में ही ब्यास रिवर बहती है, ये सही है, ठीक है। निर्मंड तो दूसरी तरफ को है, और नागर और रोहतांग पास के बीच में पार्वती रिवर नहीं है जी। पार्वती रिवर हमारे मणिकरण की तरफ है, नागर दूसरी तरफ को है, रोहतांग दूसरी तरफ को है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो गलत रहती हैं। मनाली भी अपोजिट साइड में है और निर्मंड बिल्कुल अपोजिट सतलुज की तरफ को है, यानी रामपुर बुशहर की तरफ को है। तो बी, सी एंड डी तीनों ही गलत हैं। मंडी और लारजी के बीच में ब्यास रिवर बह रही है, तो ये बिल्कुल सही है। 3rd का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो स्वांगला जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ जो कस्टम्स हैं वो पूछे गए हैं। तो इट इज नाउ डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, नहीं ये गलत है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट द कस्टम ऑफ डाइवोर्स अमंग देम, नहीं स्वांगला जनजाति के विवाह और डाइवोर्स के बहुत अलग अलग नाम हैं, तो डाइवोर्स का कस्टम है इस जनजाति में। बी स्टेटमेंट भी गलत है। द कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट अमंग देम, ये सही हो सकता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री इन द ट्राइब, नहीं पॉलिएंड्री भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। ब्राइड को मनी देने की जो कस्टम है वो इस जनजाति में अभी भी है, राइट। हाँ, 4 का सी। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2022। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश में कितनी सब तहसील्स हैं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट रहेगा। 73 जो है सब तहसील्स हैं हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। 2024-25 के बजट का जो है कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। तो ये सारा जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। बफेलो मिल्क का ही पूछा गया है कि कितना एमएसपी जो है बढ़ाया गया है। तो इस वाले बजट में 5 रुपया से ज्यादा अमाउंट को बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 47 से 55 लीटर जो है बढ़ा दिया गया है बफेलो मिल्क का एमएसपी। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, राइट। 47 से 55 पर लीटर बढ़ाया गया है। हाँ, ये सही है। मेरे को बी और डी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं ना, बिल्कुल सेम है बी और डी। तो ये जो है बिग क्वेश्चन हो सकता है। बी की स्टेटमेंट और डी की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम दिख रही है इस क्वेश्चन में, है ना। चलो देखेंगे कैसे रिवाइज भी होती है आंसर्स की, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये भी है, ये भी हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत लाहौल स्पीति से ये शुरू हुई थी 24-25 फरवरी के आसपास, और ये जो है फरवरी ही सही रहना था। देयर विल बी गेटिंग रुपीज 1500 पर मंथ फ्रॉम फरवरी 2024। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है ये लाहौल स्पीति से ही शुरू की गई है। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश whose Suman Kumari has become border security force first woman sniper in 2024। तो ये तो हम जी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक वीडियो में, और वहां पर मैंने 2 नाम आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। एक थी काजल सदाना और एक है सुमन कुमारी जी, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, है ना। फिर है 9, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चांगो विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि चांगो पंचायत के जो युवा हैं उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर जो बनाया है, तो बस वही पूछ लिया कि चांगो जो है कहाँ पर कौन सी नदी के किनारे प्रेजेंट है चांगो। तो जो है 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्पीति के किनारे है। 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर आती है स्पीति से बहती हुई, और ये मिलती है राइट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, है ना, दाईं तरफ से मिलती है, और इसी स्पीति के लेफ्ट बैंक की तरफ जो है हमारा चांगो विलेज है। अब कैसे पता चलता है कि रिवर की कौन सा लेफ्ट बैंक है और कौन सा राइट बैंक है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो बस रिवर की डायरेक्शन में फेस कर लीजिए, जिस तरफ को रिवर बह रही है उसी तरफ को फेस करना है। जो आपका राइट है वो रिवर का राइट बैंक, और जो आपका लेफ्ट है वो रिवर का लेफ्ट बैंक। इसी तरीके से हम रिवर का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स which the Department of Agriculture has developed in हिमाचल प्रदेश up to 2023। तो 2023 तक जो है
बीज मल्टीप्लिकेशन फार्म, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है कितने अब तक हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डेवलप कर लिए हैं, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है बना चुके हैं। 10 का ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वॉज हायर देन द नेशनल एवरेज एज पर सेंसस 2011। तो ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितने परसेंट हायर है नेशनल से, यानी जितना नेशन का लिटरेसी रेट है उससे कितना परसेंट ज्यादा है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार। 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8.8% ज्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश का लगभग 82% है ना, और इंडिया का लगभग जो है 75% के आसपास है। तो उसका डिफरेंस अगर एवरेज कहा मैंने तो एवरेज जो है 8% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉप्ड इन इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स इन 2022। 2022 में सबसे ज्यादा क्राइम के इंसिडेंट्स जो हैं कहां पर हुए हैं, कहां पर जो है क्राइम की घटनाएं कौन से जिले में सबसे ज्यादा जो है देखी गई हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मंडी में। आइडेंटिफाई द रिवर हुज वाटर वाज टू बी यूज्ड फॉर द शानन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट एट जोगिंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश एज पर लीज एग्रीमेंट इन 1925। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि जो 99 ईयर की लीज थी शानन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की वो खत्म हो चुकी है अब, राइट। और ये जो ऊहल रिवर पर बना हुआ है शानन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ऊहल रिवर पर। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो यहाँ पे एक जो है ट्रिकी सा क्वेश्चन है। 2024 के विंटर गेम्स अभी तक हुए हैं और जो समर गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे, तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा था। टोटल 15 मेडल जो है हिमाचल प्रदेश ने जीते थे। और यहाँ पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश ने कितने गोल्ड मेडल जो है इसमें जीते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टोटल 1 गोल्ड मेडल ही हिमाचल प्रदेश को मिला है, पर टोटल 15 मेडल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हिमाचल प्रदेश ने जीते थे। और हिमाचल प्रदेश का रैंक भी अगर मेडल्स के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड रैंक रहा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे ये, है ना, 2024 के। वेयर वॉज held the first conference of Himalayan Hill States Regional Council in हिमाचल प्रदेश 1946। तो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल 1946 में कहां पर हुई थी ये पूछा गया था। तो ये सी मंडी में ही हुई थी। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। विच फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन, अच्छा 15 तक हमारे हिमाचल के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद 15 क्वेश्चन इंडियन जीके के रहेंगे। विच फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पूछा गया है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसमें जो हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए हैं। वही अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहता है। 42nd अमेंडमेंट जो कि कब हुई थी, 1976 में हुई थी। तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और 51A आर्टिकल 51A के तहत ये आती हैं। ध्यान रखिए, कई बार आर्टिकल पूछ लेते हैं, कई बार अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, कई बार ईयर पूछ लेते हैं। तो ये तीनों ही चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा वॉज। तो इनका नाम है जी, पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, इनका नाम है जीवी मावलांकर, है ना, जीवी मावलांकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द क्रॉस बोरोइंग विच हैज बीन एस्टिमेटेड इन द यूनियन इंटरिम बजट
2024-25 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस बोरोइंग कितना भारत ने दूसरों से जो है ऋण लेना है ना, ऋण ग्रॉस बोरोइंग ही है ये, तो कितने परसेंट का टारगेट रखा गया है इस इंटरिम बजट के तहत कि इतना ही परसेंट जो है ग्रॉस बोरोइंग भारत ने करनी है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8.43% ग्रॉस बोरोइंग का टारगेट रखा गया है इस इंटरिम बजट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इन विच फॉलोइंग ईयर इंडिया इज स्टेटेड टू हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग इन दिसंबर 2023। तो ये जो है 19 का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 2023। देखेंगे ये क्या रिवाइज होती है आंसर की या नहीं, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरिया ओवर विच देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गुजरात और राजस्थान के बीच में कौन सी जगहों पर जो है विवाद चला हुआ है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मंगध हिल्स जो है वहां पर गुजरात और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द रॉयल सोसाइटी लंदन वॉज। तो रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए पहली महिला, भारतीय महिला कौन चुनी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 21 का बी गगनदीप कांग जो है इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वॉज डेवलप्ड द कालीघाट फोक आर्ट इन इंडिया। कालीघाट फोक आर्ट जो है इनमें से कौन से राज्य का है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी वेस्ट बंगाल का कालीघाट फोक आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया गॉट लेटेस्ट लोएस्ट मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम मेडल जो है कौन से राज्य को मिले हैं ये पूछा गया है। तो इसी से दो क्वेश्चन आ गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, पंजाब। वही चीज थी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2024 के, ये विंटर्स गेम थे, तो इनमें आइस हॉकी, आइस से रिलेटेड स्केटिंग वगैरह ये सभी चीजें वहां पर थी। तो पंजाब में को सबसे कम मेडल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विंटर गेम्स में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कंट्री विच हैज बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि जो अब इसमें 32 मेंबर हो चुके हैं, 32 मेंबर जुड़ गए हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वीडन। इसको मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी थी, एक वीडियो में जहां पर हम नाटो के फॉर्मेशन के बारे में, नाटो का फॉर्मेशन ईयर देखा था, राइट। और वहां पे नाटो की फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने देश भी बताया था कि कौन सा देश जो है जुड़ा है। आइडेंटिफाई द डेट एंड ईयर ऑफ द इनसिक्योरेशन एट द कैपिटल इन यूएसए फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 6 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इन विच फॉलोइंग कंट्री द आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ 3000 ईयर ओल्ड खंडर्स पैसेज वे इन 2023। 2023 में जो है 300 साल पुराना जो है ये पैसेज वे ढूंढा गया है। तो ये कौन सी कंट्री में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, पेरू, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं विच फॉलोइंग इज द करेक्ट डेट ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, ए करेक्ट रहेगा 27 सितंबर। और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, इसका 25 जनवरी रहेगा, ध्यान रखना है, दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन 2023। तो ये जो है बहुत ही चर्चाओं का विषय रहा था आफ्टर G20 समिट जो भारत में हुई थी, राइट, 2023 में। उसके बाद जो है कुछ देशों ने चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है पीछे हट गए थे। इसका कारण भी रहा था, है ना, साउदर्न जो कॉरिडोर बनाने की जो चर्चा थी उसका कारण रहा था। चाइना का ये जो रोड का इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान के थ्रू जो है मिडिल एशिया की तरफ
जाने का ये टारगेट रखा है चाइना का। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने इसे विड्रॉ कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ, फिलीपींस जो है इसने यहां से विड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 29, लेक्लेंचे ड्राई सेल एनोड इज, ये जो लेक्लेंचे ड्राई सेल होता है ना, यहाँ पर एनोड का काम कौन सा वाला इनमें से जो मटेरियल है वो करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर जो है एनोड का काम करता है, राइट, ड्राई सेल में। 30, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये पूछा गया है। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 6, राइट, 6 जो है आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब हिंदी के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करेंगे। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, होश आना। हर पिता अपने संतान की उन्नति के लिए अनहरनिश परिश्रम करता है, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विधेय यानी उद्देश्य क्या है? तो अपनी संतान की उन्नति के लिए जो परिश्रम करना है वही इसमें 32 का सी करेक्ट है। शामिश का विलोम शब्द 33 का ऑप्शन नंबर बी, निरामिष। वह चलते चलते रुक गया में रेखांकित पद क्रिया का भेद है। चलते चलते में क्रिया का क्या भेद है? चलते चलते कौन सी क्रिया है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेताजी द्वारा जनहित में सब कुछ त्याग दिया गया किस वाच्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कर्म वाच्य। ठीक है, कर्म किया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया जनहित के लिए, राइट, तो कर्म वाच्य इसका सही रहेगा। 36, ये जो है लट लटकनी मानो मत मधुप गत गन मादक मधुई पिए, इसमें अलंकार क्या है? तो अलंकार बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अलंकार के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखना, अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अलंकार पढ़ने हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। 37, तुमसे कोई क्या यह कह सकता है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर 37 का सी सही है, यह क्या कह सकता है? निश्चयवाचक का उदाहरण है। अष्टाध्यायी समस्त पद के लिए विग्रह और समास भेद का उचित विकल्प कीजिए। अष्टाध्यायी 38 का रखा गया है ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है। फिजिक्स वाले पेपर में भी यहाँ पर आया था पंचवटी। अष्टाध्यायी भी आ गया, 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु भी सही होना था, और 8 है अध्याय जिसमें बहुब्रीहि, ये भी सही होना था। 8 अध्याय किसमें है? महाभारत में है, राइट। तो इन्होंने बहुब्रीहि समास को जो है प्रेफरेंस दी है। फिजिक्स के पेपर में भी यही आया था। पंचवटी में 5 वटों का समूह, 5 जंगलों का समूह है ना, पंचवटी फेमस जगह है, वहां पे भी बहुब्रीहि समास को लिया गया था, और यहाँ पे भी अष्टाध्यायी में बहुब्रीहि समास को लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास को लिया गया है। 38 का सी करेक्ट रहेगा। 39, समुद्र में जलीय जीवों की भरमार होती है, रेखांकित पद में किस कारक का प्रसर्ग है? तो जो कारक विभक्ति पूछी गई है, में, समुद्र के अंदर, राइट। तो 39 का है ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण में पर, है ना, तो अधिकरण। फिर बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है 40 का है सी, कलंक लगाना, है ना। फिर देखते हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कमलेश ब्लैंक्स टू द कैंटीन वेयर शी ब्लैंक्स अ नाइस लंच, राइट। सी हैड, वॉज देयर, हैज हैड। चलिए, हैज हैड तो नहीं हो सकता, ये भी जो है, चलिए 41 का बी रखा गया है। हाँ, कमलेश went to the canteen where she had a nice lunch, right, she had a nice lunch। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रखा गया है, राइट। फिर है choose the right option to fill in the blanks। it was strange that many a student blank but few blank finally qualified। many appeared but few
हैव क्वालिफाइड, है ना। तो यहाँ पे 42 का रखा गया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड बट अ फ्यू हैव क्वालिफाइड, 42 का डी। 43 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो माई फादर सेज आई विल गेट अ थॉरो चेक अप टूडे। तो यहाँ पे भी ये सेज जो है प्रेजेंट में है, तो नेक्स्ट जो हमारा ये था इसमें टेंस चेंज नहीं होना था। तो यहाँ पे माई फादर टेल्स मी, है ना, माई फादर टेल्स मी। 43 का सेज, 43 का सेज टेल्स मी टू गेट थ्रू थॉरो चेकअप टुडे, ये गलत है ना। माई फादर सेज दैट ही विल, हाँ यहाँ पे जो है सेंटेंस चेंज नहीं, टेंस चेंज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और ऊपर दोनों में पास्ट लगा दिया है, और यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन को ही उड़ा दिया है ना। माई फादर टेल्स मी टू गेट अ थॉरो चेकअप टुडे, तो डी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। माई फादर सेज दैट ही विल गेट अ थॉरो चेकअप दैट डे, है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को ही उड़ा दिया था, है ना। अदरवाइज ये भी सही होना था, बट यहाँ पे छोड़ा ही नहीं इन्होंने फर्स्ट पर्सन को, तो 43 का सी जो है करेक्ट रहेगा। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चूज द करेक्ट पैसेज वॉइस फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कीप द विंडोज ओपन, राइट। तो ऑप्शन नंबर 44 का बी, यहाँ तो ये सही है, लेट द विंडोज बी केप्ट ओपन, 44 का बी करेक्ट है। 45 चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे भी एक्टिव ही पूछा है ना। There are still some chapter to be read, 45 का रखा गया है I have still some chapter to read, हाँ ये सही रहेगा, है ना। I have to be reading, नहीं to be reading तो नहीं होना था, जो कंटिन्यूअस में नहीं है। Some chapters are to be read there, नहीं ये भी गलत है। Some chapters still remain to be read, नहीं I have still some chapters to read, ये जो बेग होता है यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है वॉइसेस में। तो ये जो बेग होते हैं यहाँ पे हम जो है खुद को ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना। तो आई हैव स्टिल सम चैप्टर्स टू रेड, 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, राइट। फिर है 46 चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू विल हेल्प मी, ओके, विल यू, वॉन्ट यू, isn't it, am I। 46 का बी सही है, want you, will you help me, want you, क्वेश्चन टैग, राइट। 46 का बी सही है, राइट। क्वेश्चन टैग भी जो है हमने डिस्कस नहीं किया है, चलो इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे, राइट। 47 इंडिकेट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो देयर इजंट मच सब्सटेंस इन हिज आर्ग्यूमेंट, सिनोनिम पूछा है, सब्सटेंस का जो है सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड, एसेंस, हॉलोनेस, वॉइड और वेगनेस। 47 का रखा गया है ए, एसेंस, राइट। 48 इंडिकेट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो कंपैटिबल, हाँ, दे प्रूव्ड टू बी क्वाइट कंपैटिबल एज टीम मेंबर्स। कंपैटिबल का जो है अपोजिट वर्ड 48 का रखा गया है सी, हॉस्टाइल। इंडिकेट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस। आई एम एग्री ब्लैंक विद यू, योर बिहेवियर लास्ट इवनिंग। 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, आई एम अग्री विद यू अबाउट योर बिहेवियर लास्ट इवनिंग। और क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। मनदीप ब्लैंक या डिनर विद अस टुडे इवनिंग। नीना यस आई वुड लव टू, इट विल बी अ प्लेजर। ओके,
वुड यू लाइक टू हैव, यस 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस टुडे इवनिंग? नीना रिप्लाइड यस आई वुड लव टू एंड इट विल बी अ प्लेजर। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला पेपर जो कि रहा था आयुर्वेदिक एग्जाम का पेपर 1, और यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल मीडियम लेवल का आया था, इजी लेवल का आया था, राइट। तो ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी मीडियम को लेके एग्जाम में नहीं जाना है, आपको डबल मीडियम देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी मीडियम के ही जो है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बीएड पोर्शन खासकर बीएड पोर्शन जो है इंग्लिश मीडियम में आ रही है, और साथ में अगर जीके अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम में डाल दी तो आप जो है उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस चेक कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।